वीडियोस में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में आपकी जो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सीमित संसाधन की कमी क्या है, और जब सीमित संसाधन होंगे तो क्या किस तरह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है, किस तरह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब चुनाव की समस्या सामने आती है। अब आज का टॉपिक हमारा है, जैसे कि आज हम अपनी लाइफ में रोज कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे पढ़ाना हुआ, खेलना हुआ, लिखना हुआ, या फिर ऐसी कई सी घर में मम्मी पापा की हेल्प कराना, इस तरह की बहुत सी क्रियाएं हम करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं को हम अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है? इसी तरह अर्थशास्त्र में दो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? अर्थशास्त्र की क्रियाएं, एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक कौन से हैं? पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं। और दूसरा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अनार्थिक क्रियाएं। और जब अर्थशास्त्र से संबंधित है तो आर्थिक है, तो जाहिर सी बात है धन से संबंधित ही होगा। मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ तो जब मैंने प्रश्न किया है तो बच्चों ने हमेशा जवाब दिया है कि जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं में डिफरेंस नहीं कर पाते, उनका अंतर बताने में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। समझते हैं, जैसे कि जब कोई भी कार्य करने के लिए हम सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसके बदले हमको क्या मिलता है? इनकम मिलता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका आर्थिक क्रिया कहलाता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, मतलब कोई सेवा देते हैं, उसके बदले क्या होता है? वह क्या जनरेट करता है? इनकम जनरेट करता है। तो वो क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें शिक्षक हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके बदले हमको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। तो वो सैलरी अगर हमको मिल रही है तो वो हमने क्या किया? हमने सेवा दिया, मतलब मैंने पढ़ाया, इसलिए मुझे क्या मिल रहा है? आय मिल रही है, इनकम हमें मिल रहा है। अगर इसी तरह जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, वो मजदूरी करता है, मतलब कोई सेवा दे रहा है, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? वेजेस दिए जा रहे हैं, उसको मजदूरी दी जा रही है, तो वो क्या कहला रहा है? वो भी किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। अब अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? अनार्थिक क्रियाएं जिसके लिए हम कोई सेवा नहीं देते हैं। सेवा क्या है? कोई भी सर्विस नहीं देते हैं, लेकिन ये क्या करता है? आय, इनकम जनरेट करता है। जो हमें फ्री में, मुफ्त में जो पैसे हमें मिलते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि, या फिर वो क्रियाएं जिससे समाज का कल्याण हो या धार्मिक चीजों के लिए हम क्या करते हैं? दान देते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनार्थिक क्रियाएं। मान लीजिए कि हम मंदिर में 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए दान देते हैं या चढ़ा देते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत। क्या है? हम यहाँ पे कोई सेवा नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हम कहीं वृद्धाश्रम में कहीं भी दान दे रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत। इसके अंदर हम कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? पैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? पहला आपका है उत्पादन, प्रोडक्शन।
और दूसरा क्या है, उपभोग, कंजम्पशन। तीसरा आपका यहाँ पे क्या है, निवेश, इन्वेस्टमेंट। चौथा यहाँ पे क्या है, चौथा आपका है विनिमय, एक्सचेंज। और पांचवा यहाँ पे है वितरण या बंटवारा, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, वितरण किसके भाग है, आपके आर्थिक क्रियाओं के भाग है। अब हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे शब्द दिए हुए उत्पादन। अब इसको ये हम नहीं कह सकते कि जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं उसको हम उत्पादन कहते हैं, नहीं। जब भी हम किसी भी शब्द का या किसी भी शब्द का परिभाषा देते हैं तो उसमें वो शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परिभाषा दे रहे हैं तो उसको हमको स्पष्ट रूप से समझना है। जैसे बच्चे कहते हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं, तो तुरंत उनका उत्तर आता है जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं, जो जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। अरे इसका क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है। उत्पादन क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल को किसी वस्तु के उपयोग की वस्तु के रूप में जब उसका हम निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। जब भी हम किसी रॉ मटेरियल्स के या कच्चे माल से वस्तु का उपयोग की वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका उत्पादन कहलाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना या गुड़ बनाना। गन्ना क्या है, एक रॉ मटेरियल्स है, जब उसको फैक्ट्री में ले आके उसके द्वारा हम क्या करते हैं, चीनी बनाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आती है, उत्पादन के अंतर्गत। ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। उपभोग क्या होता है, जब हम अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को उपयोग में लाते हैं तो वो क्या उस वस्तु का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी वस्तु का अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं वस्तु या सेवा का, तो वो क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। निवेश क्या होता है, निवेश ज्यादातर इसका निवेश शब्द का प्रयोग ज्यादातर कौन प्रयोग करता है, प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, इकोनॉमी में निवेश का सीधा संपर्क किससे होता है, प्रोड्यूसर से होता है। उत्पादक जब अपनी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए या उद्योगों का निर्माण करने के लिए जब कोई गुड्स खरीदता, गुड्स या सर्विस खरीदता है तो क्या किसके अंतर्गत आता है, निवेश के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर उत्पादक उद्योग का निर्माण करना चाहता है, उसके लिए जब वो भूमि, मशीनों को खरीदता है पैसों से, तो वो क्या कहलाता है, आपका निवेश कहलाता है। लेकिन जब कंज्यूमर उपभोक्ता जो है, अगर वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मान लीजिए कि जैसे एसी, फ्रिज, टीवी खरीद लिया, तो ये क्या होता है, वो निवेश नहीं कहलाएगा। जब उपभोक्ता खुद के प्रयोग के लिए जब कोई चीजें खरीदता है तो वो क्या, किसके अंतर्गत, निवेश के अंतर्गत नहीं आती है। जब वह किसी उद्योग को लगाने के लिए, किसी वस्तु का निर्माण, वस्तु सेवा का निर्माण करने के लिए जिन पैसों को लगाता है वो क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय क्या होता है, जब हम वस्तुओं और सेवाओं को बाजार में जाकर उनका लेन देन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। जब बाजार में वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, खरीदा या बेचा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका विनिमय कहलाता है। लास्ट नॉट लिस्ट, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। हम पिछले वीडियो में भी हमने देखा है कि वितरण के बारे में हमने देखा है कि समाज में इक्वेलिटी को बनाए रखने के लिए, समानता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से संसाधनों का वितरण करते हैं कि समाज के सभी वर्गों को उनको क्या मिल सके, समानता मिल सके। तो ये क्या हो गया, वितरण। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं।
अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से दो क्रियाएं होती हैं। कौन सी? एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें हम कोई सेवा देते हैं, उसके बदले हमको इनकम मिलता है। वो किसके अंतर्गत आती हैं? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। और जो हमें फ्री में बिना सेवा दिए जो पैसे हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के अंदर मुख्य रूप से हम 5 टाइप्स हैं: उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय और वितरण। जिसको आपने अच्छा आसानी से समझ लिया, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। उत्पादन क्या होता है? जब भी कोई भी कच्चे माल से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका उत्पादन कहलाता है। उपभोग क्या कहलाता है? जब मनुष्य या उपभोक्ता, जैसे हम लोग क्या हुए, जब किसी वस्तु को, गुड्स या सर्विस, वस्तु या सेवा को खरीदते हैं जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। निवेश क्या होता है? जब भी किसी भी उद्योग या प्रोडक्शन से संबंधित, उत्पादन से संबंधित चीजों में अपने पैसे को लगाता है, उसमें लगाता है, तो वो क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। विनिमय क्या होता है? जहाँ पे बाजारों में वस्तुओं का लेन देन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। और वितरण क्या होता है? समाज में इक्वेलिटी को, समानता को बनाए रखने के लिए संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा किया जाता है जिससे कंज्यूमर को, मतलब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल सके, उत्पादक को लाभ मिल सके और समाज के लोगों का सामाजिक कल्याण हो सके। इसमें अगली क्लास में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के 2 भागों के बारे में, जिसको हम 12th में 2 पेपर के रूप में पढ़ते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। धन्यवाद।